हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का सिविक्स पहला चैप्टर पावर शेयरिंग। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेल्जियम जो एक कंट्री है, और एक और कंट्री के बारे में पढ़ेंगे जो श्रीलंका। उसके बाद मेजर टेररिज्म श्रीलंका, एकोमोडेशन इन बेल्जियम, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, और उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो बिना किसी देरी के साथ हम सबसे पहले जान लेते हैं इन दोनों कंट्रीज के बारे में, इनका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं, फिर कैसे क्या हुआ आगे बताएंगे। लेकिन इस वीडियो के पहले पार्ट में हम सिर्फ बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे और बाकी के पार्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। बेल्जियम कंट्री है जिसका कैपिटल ब्रुसेल्स। तो इसका कैपिटल आप याद रखिएगा, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ब्रुसेल्स में भी कैसे वहां पे एथनिक कंपोजिशन था, वहां पे वो पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे ये पढ़ते हैं। सबसे पहले बेल्जियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफिकल पोजीशन। इसका जियोग्राफिकल पोजीशन हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे एक स्मॉल कंट्री है यूरोप में, स्मॉल कंट्री एक यूरोप में है। कौन? बेल्जियम। तो ठीक है, सबसे पहले एक पॉइंट हम लोग जान लिए क्या कि बेल्जियम जो है स्मॉल कंट्री है, कहाँ पे? यूरोप में। शेयर बॉर्डर विथ, ये बॉर्डर अपना शेयर कर रहा है नेदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग। बॉर्डर शेयर करने का क्या मतलब है? मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा बेल्जियम है, बेल्जियम के आसपास वाले जितने भी कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे ये कंट्रीज है समझ लीजिए, और ये जो बॉर्डर है ये शेयर कर रहा है। तो ये कौन कौन कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, ये हम लोग यहाँ पे जाने। कौन कौन? नेदरलैंड्स, फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग। ठीक है, ये चार आपको याद रखना है। ठीक है, जब भी आपको बेल्जियम कंट्री के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये आपको 4 कंट्री के बारे में बताना बहुत जरूरी है कि किसके साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये जान लिए। अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे एरिया एंड पॉपुलेशन। एरिया और पॉपुलेशन के बारे में जानेंगे। क्या? स्मॉल इन एरिया देन इंडियन स्टेट ऑफ हरियाणा। क्या इसका जो एरिया है वो हमारे एक इंडिया के एक स्टेट हरियाणा से क्या है? छोटा है। मतलब कि हमारे कंट्री में एक हरियाणा स्टेट है, उससे वो क्या है? छोटा है। ठीक है, कौन? बेल्जियम कंट्री जो है वो छोटा है। ठीक है, पॉपुलेशन लिटिल ओवर 1 करोड़, लगभग इसका 1 करोड़ पॉपुलेशन है, और अबाउट हाफ ऑफ द हरियाणा, मतलब हाफ ऑफ द हरियाणा का मतलब लगभग ये हरियाणा का आधा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बेल्जियम के बारे में जान लिए। अब जानेंगे हम लोग श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका का कैपिटल है श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे, जो कि मेंशन नहीं हमारे एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, बेल्जियम का कैपिटल मेंशन है, लेकिन श्रीलंका का कैपिटल यहाँ पे मेंशन नहीं हमारे बुक में, एनसीईआरटी बुक में। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार टीचर से पूछ लिया करते हैं कि श्रीलंका का बता दो। ऐसे जानना जरूरी है, एक तरीके से नॉलेज रखना जरूरी है। ठीक है, लेकिन आप अगर गूगल में सर्च करोगे तो वहां पे एक कोलंबो भी करके आएगा। लेकिन अभी प्रेजेंट में बात किया जाए तो श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे ये हमारा कैपिटल है श्रीलंका का। ठीक है, अब इसका जियोग्राफिकल पोजीशन के बारे में जानेंगे। तो क्या एक स्मॉल आइलैंड नेशन है, एक स्मॉल आइलैंड नेशन है। तो गाइस हम लोग बहुत बार देखते हैं कि बहुत बच्चों को पता नहीं होता है आइलैंड का मतलब। जैसे आपको पता है, ठीक है, मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन कई स्टूडेंट्स को आइलैंड का मतलब नहीं पता होता है। तो चलिए मैं आइलैंड का यहाँ पे मतलब भी बता देता हूँ। आइलैंड जो चारों ओर से पानी की तरफ से घिरा हुआ होगा, एक ऐसा लैंड, अ बॉडी ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर, मतलब कि चारों ओर से वो जो लैंड है वो पानी से घिरा हुआ। तो इसका मतलब ये आपको समझ में आ गया कि जो हमारा श्रीलंका है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, चारों तरफ के पानी से यहाँ पे घिरा हुआ है हमारा। उसके बाद ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, कुछ दूरी पे है। ठीक है, तमिलनाडु के दक्षिणी तट पे। अब यहाँ पे कोस्ट का मतलब क्या हो गया? कोस्ट का मतलब कोस्ट का मतलब ऐसा कि ये मान लो कोस्ट है हमारा और इससे कुछ दूरी पे हमारा समुद्र है, तो ये कहलाया कोस्ट। मतलब कि कोई भी ऐसा एरिया जिसके आसपास में समुद्र हो तो उसे कहेंगे कोस्ट। ठीक है, बहुत लोगों को नहीं पता होता, फिर भी मैं आपको बता दूं ताकि इसे क्लियर रहे। एक्चुअली क्या है ना कि हमारा जो एसएसटी ना बहुत इजी है गाइस। अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि ये बहुत ही इजी है, बट हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग ज्यादातर साइंस और मैथ्स में चले जाते हैं, बट अगर आप ध्यान से हमारे एसएसटी को पढ़ोगे तो वो बहुत ही मजेदार चैप्टर है, मजेदार सब्जेक्ट है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के साथ हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। अबाउट 2 करोड़ पीपल
यहाँ पे लगभग 2 करोड़ पीपल है, ठीक है। सेम एज हरियाणा, हरियाणा कितना, ठीक है, हमारा जो स्टेट है हरियाणा, ठीक है, जो इंडियन स्टेट है वो हरियाणा के लगभग 2 करोड़ है। आगे अब रिलीजन जाने से पहले हम एथनिक कॉम्पोजिशन जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले हम बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन जान लेते हैं। क्या है एथनिक कॉम्पोजिशन बेल्जियम का? तो सबसे पहले आप लोग एथनिक कॉम्पोजिशन, एथनिक कॉम्पोजिशन। अब ये वर्ड एथनिक का मतलब क्या है? जब बहुत सारे लोग एक ही सोसाइटी में रहते हो, जब बहुत तरह तरह के लोग जब एक ही सोसाइटी में रहते हो तो उसे कहेंगे एथनिक कॉम्पोजिशन। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेंगे, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे ये 3 अलग एक एरिया है जहाँ पे 3 अलग लोग रह रहे हैं और 3 अलग लोग रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 0 अलग लोग हैं, x अलग लोग हैं, ठीक है। ये दोनों सेम है तो ये दोनों किसके साथ जाएंगे? ये तो दोनों इन्हीं के साथ जाएंगे ना, क्यों? क्योंकि ये भी x है और वो क्या 0, तो दोनों तो आएंगे नहीं। तो इसका मतलब एथनिक कॉम्पोजिशन का मतलब ये निकलता है कि जहां पे अलग अलग तरह के लोग ऐसी एक ही सोसाइटी में रहते हो, तो कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज कल्चर एक्स्ट्रा, ठीक है। तो एथनिक का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा। तो सबसे पहले हम लोग चलिए एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या था, ये हमारा बेल्जियम, जिसमें से हमारा 59% हमारे यहाँ पे डच स्पीकर्स थे। कितने? 59% हमारे यहाँ पे डच स्पीकर्स थे और 40% फ्रेंच स्पीकर्स थे। 40% फ्रेंच स्पीकर्स, यहाँ पे 40% हमारे फ्रेंच स्पीकर्स थे और 1% यहाँ पे हमारे जर्मन स्पीकर्स थे, ठीक है। और अब हम यहाँ पे चलिए आपको बताते हैं मैप। अपना एनसीईआरटी बुक खोलिए आप साथ साथ में, ठीक है। मैं आपको मैप के बारे में बताता हूँ। तो आप देखिए येलो कलर का जो मैप में किया हुआ है, वहां पे देखिएगा डच स्पीकर्स रहते हैं। वहां पे कौन रहते हैं? डच स्पीकर्स। किस रीजन में? वोलोनिया रीजन। किस रीजन में? वोलोनिया रीजन। डच वोलोनिया, वोलोनिया। और फ्रेंच जो है हमारे वो फ्लेमिश। तो डच स्पीकर्स वोलोनिया रीजन में रहते हैं, जो कि येलो कलर का वहां पे मार्क किया हुआ है, आपको दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंच जो फ्लेमिश रीजन में, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया दोस्तों। यहाँ पे हमारा जो डच है वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और फ्रेंच हमारा वोलोनिया रीजन में रहते हैं। सॉरी दोस्तों, इसके लिए आप सभी से मैं माफी चाहूंगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो यहाँ पे जो डच स्पीकर्स हैं वो किस रीजन में रहते हैं? फ्लेमिश रीजन में। और जो फ्रेंच लोग रहते हैं, फ्रेंच स्पीकर्स हैं, वो किस रीजन में रहते हैं? वोलोनिया। तो मान लीजिए यहाँ हमारा मैप है, ठीक है, बेल्जियम का, और ऊपरी साइड में आप देखेंगे येलो कलर से मार्क किया हुआ है, येलो कलर से मार्क किया हुआ है, जो कि वहां पे रहते हैं हमारे डच पीपल्स, ठीक है, डच पीपल्स। और नीचे यहाँ पे देखिए रेड कलर से किया हुआ है मैप में, और वहां पे रहते हैं फ्रेंच पीपल्स। और साइड में आप देखिएगा रेड कलर का क्या हुआ, लाइनिंग टाइप सा होगा इधर पे, और यहाँ पे रहेंगे हमारे 1% जर्मन पीपल्स, ठीक है, जर्मन पीपल्स रहेंगे। और बीच में देखिए, बीच में आपको मार्क किया हुआ होगा ऑरेंज कलर का, वहां पे रहते हैं ब्रुसेल्स के लोग। में वहां पे भी अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं, तब तक उसके बाद आपको उसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए, अगर आप ये सारी चीज नोट कर ली होंगे, जिसे मैं अब मिटा देता हूं। अब हम बात करते हैं ब्रुसेल कैपिटल, ब्रुसेल्स। यहां पे क्या था कि हमारे यहां पे 80% कौन थे? 80% हमारे फ्रेंच स्पीकर्स थे, स्पीकर्स, और 20% यहां पे हमारे डच स्पीकर्स थे, स्पीकर्स। यहां पे एक चीज देख रहे होंगे कि हमारा जो कंट्री है, वहां कंट्री में कितने लोग हैं? डच स्पीकर्स 59 है और फ्रेंच स्पीकर 40% है। और यहाँ पे आप देखिए कि कैपिटल ब्रुसेल में यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन है? फ्रेंच स्पीकर्स है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि कंट्री में कोई और है और यहाँ पे कैपिटल में कोई और, मेजोरिटी में। अब ये मेजोरिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? मेजोरिटी वर्ड का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है दोस्तों, ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर।
जहां पे संख्या ज्यादा हो, तो संख्या ज्यादा हो तो यहाँ पे आप, अगर हम पूछ रहे हैं आपसे कि कंट्री पे मेजोरिटी में कौन है, तो कंट्री में मेजोरिटी में कौन है भाई, डच स्पीकर्स है, डच स्पीकर्स है दोस्तों, कौन है, डच स्पीकर्स। और यहीं पे माइनॉरिटी में कौन है हमारा, माइनॉरिटी में स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर जो संख्या में कम हो, तो कौन है हमारे माइनॉरिटी में, हमारे यहाँ पे माइनॉरिटी में है फ्रेंच स्पीकर्स, फ्रेंच स्पीकर्स। और यही चीज आप अगर देखें क्या कहते हैं कैपिटल में, ब्रुसेल्स में, ठीक है, ये मिटा दे रहा हूं अगर आप लोग नोट्स नोट कर लिए होंगे तो, ठीक है। तो यहां पे फ्रेंच हमारा मेजोरिटी में है और डच क्या है, माइनॉरिटी में है, ठीक है। तो क्या हम लोग देखें कि कंट्री में मेजोरिटी में कौन है, डच है, डच कितने हैं, 59% है। फ्रेंच माइनॉरिटी में है जो कि कंट्री में, और ये दोनों कौन से रीजन में रहते हैं, तो डच हमारे रहते हैं फ्लेमिश रीजन में और फ्रेंच हम लोगों के रहते हैं वलोनिया रीजन में, ठीक है। और 1% वहां पे जर्मन स्पीकर्स थे, ठीक है, 1% थे, याद रखिएगा। और यहीं पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि कैपिटल में मेजोरिटी में कौन है, फ्रेंच है, जो कौन से रीजन में रहते हैं, वलोनिया रीजन में, और डच क्या है, माइनॉरिटी में है, ठीक है। तो और वो कौन से रीजन में है, वो रीजन फ्लेमिश में है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब हमारा बेल्जियम कंट्री के बारे में कहानी खत्म होता है, मतलब कहानी खत्म नहीं होता है लेकिन अभी इतना पढ़ना है, नेक्स्ट पार्ट में आपको हम और भी बताएंगे कि वहां पे कैसे पावर शेयरिंग हुआ, कैसे वहां पे टेंशन क्रिएट हुआ, क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो अब हम चलते हैं श्रीलंका के बारे में, एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। तो ये मैं रहने देता हूँ इधर, आप लोग नोट अगर नोट उतारना चाहे तो उतार ले, ठीक है, मैं इधर साइड हो गया हूँ अभी, उतार ले या स्क्रीनशॉट ले ले एक बार, ठीक है। चलिए अब हम लोग एथनिक कंपोजिशन जाने श्रीलंका का, इन श्रीलंका, ठीक है। अब श्रीलंका में जानेंगे, श्रीलंका में क्या था कि यहां पे हमारे 74% सिंहाला थे, ठीक है, 74% क्या थे, सिंहाला, जो मेजोरिटी में थे, और बाकी के 18% यहां पे हमारे कौन थे, तमिल्स थे, तमिल्स जो क्या थे, माइनॉरिटी, ठीक है, यहाँ पे माइनॉरिटी। और बाकी के 7% क्रिश्चियन थे, ठीक है, बाकी के 7% क्या थे, क्रिश्चियन थे, ठीक है, यह हो गया। अब यहाँ पे जो ये 18% तमिल्स हैं उनमें भी दो भाग में बांटा हुआ था, क्या था, एक थे श्रीलंकन तमिल्स और एक थे इंडियन तमिल्स, एक क्या थे, इंडियन तमिल्स। और ये कितने थे, ये यहाँ पे 13% थे, ठीक है, कौन, श्रीलंकन तमिल्स, और बाकी के रेस्ट जितने परसेंट बच रहे हैं वो कितने थे, इंडियन तमिल्स थे, ठीक है। अब इंडियन तमिल इन्हें क्यों कहा गया और श्रीलंकन तमिल्स क्यों कहा गया, ठीक है। तो इंडियन तमिल्स इन्हें इसलिए कहा गया कि कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे कुछ इंडिया से कुछ वर्कर्स माइग्रेट कर गए थे, क्या कहते हैं, श्रीलंका, तो इसलिए उन्हें इंडियन तमिल्स कहा गया है। और श्रीलंकन तमिल्स जो वहीं के थे, ठीक है, तो इसलिए उन्हें श्रीलंकन तमिल्स कहा गया है। इसके बारे में और डिटेल में मैं नेक्स्ट पार्ट में बताने वाला हूं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि 7% क्रिश्चियन थे, 7% क्रिश्चियन थे, जो कौन थे, 7% में कौन थे, बौद्ध कैसे, यहाँ पे सिन्हाला भी थे और यहाँ पे तमिल भी थे, मतलब क्रिश्चियन क्या थे, सिन्हाला भी थे और तमिल भी थे, ठीक है, 7% में। यहाँ पे हम एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका पढ़ लिए, अब ठीक है। अब यहाँ पे रिलीजन के बारे में आपको बोला था, अब मैं बताता हूँ। मोस्ट ऑफ द सिन्हालीज स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, मतलब ज्यादातर जो मेजोरिटी में थे सिन्हालीज, वो लोग क्या बोलते थे, वो लोग बुद्धिस्ट लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम, और ज्यादातर जो तमिल थे वो हिंदू थे और मुस्लिम थे, ठीक है, हिंदूज और मुस्लिम। तो चलिए इसी के साथ हम हमारे यहाँ पे जो बेल्जियम और श्रीलंका का कहानी यहाँ पे खत्म होता है, श्रीलंका का कहानी खत्म होता है।
और मिलते हैं हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले मेरा एक सवाल रहेगा आपके लिए कि हरियाणा का कैपिटल क्या है, ठीक है, हरियाणा का कैपिटल क्या है वो आपको बताना है, ठीक है, जो हमारा देश के हरियाणा स्टेट है उसके कैपिटल का आपको बताना है नीचे कमेंट में, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि कितने परसेंट पीपल जो बेल्जियम में थे वो फ्रेंच बोलते थे और क्या कहते हैं डच बोलते थे, ठीक है। और इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपको कल या परसों तक आपको हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।